हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 10th का संस्कृत। बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत का पहला चैप्टर है मंगलम। और यही आज का हमारा टॉपिक है मेरे भाई। हम आज मंगलम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भैया? मंगलम पाठ पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आखिरी तक हमारे इस क्लास को देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है परीक्षा में, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं और दे रहा हूं। बस आपको क्या करना है, आपको लास्ट तक हमारी इस क्लास को बहुत अच्छे से देख लेना है। मैं जो बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, उसको प्यार से सुनिए सभी लोग। देखिए, जब हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं? किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो नांदी पाठ, मंगलाचरण करते हैं, शुभ सूचक चीजों करते हैं। जैसे यहां पर हम अगर बात करें अपने संस्कृत के सिलेबस की, तो सबसे पहला ही शुरुआत कर दिया गया है मंगलम से। मंगलम का मतलब क्या हो गया? शुभ संकेत है। शुभ हो, शुभ हो, मंगल हो, मंगलम, शुभ हो। तो शुभ सूचक, शुभ संकेत के लिए यहां पे रखा गया है। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर प्यारे बच्चों कहां से लिया गया है, किसने लिखा है, क्या है इसके अंदर, हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है, मैं आप लोगों को बता दूं, मंत्र। क्या है मेरे भैया? मंत्र है। और ये मेरे दोस्त लिया गया है पूरा चैप्टर कहां से? उपनिषद से। कहां से लिया गया? उपनिषद से। उपनिषद से कुछ मंत्र यहां पे लिए गए हैं और इन मंत्रों की संख्या 5 है। कितनी है बच्चों? 5। तो आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के अंदर कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। और ये पांचों मंत्र कहां से लिए गए हैं? तो ये उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ये एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास जी। कौन है प्यारे साथियों? महर्षि वेद व्यास जी की लिखी हुई उपनिषद। और उसी में से कुछ मंत्र लिया गया है, अलग अलग भागों से। अलग अलग भागों से यह मंत्र लिया गया है। आपको संस्कृत से डर लगता होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा लेक्चर देखने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको हंसी खेली में समझा दूंगा। और कुल मिला के भाव समझना बहुत जरूरी होता है, कविता का चाहे मंत्र का। अब आइए शुरू करते हैं। ये जो पहला मंत्र है, ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। जैसे प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं रामायण की, तो रामायण में कई सारा कांड है। बाल्यकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, बहुत सारा कांड होता है, भाग में उसको बांटा गया है। वैसे ही प्यारे साथियों, उपनिषद के अंदर भी कई सारे खंड है, कई सारे भाग हैं। तो ईशावास्य उपनिषद से प्यारे बच्चों इसको लिया गया है, इस मंत्र को। अब आइए समझते हैं कि यह मंत्र कहता क्या है। यह मंत्र क्या कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पुषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो अगर आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत है तो मैं बताता हूं, संस्कृत बहुत आसान है प्यारे बच्चों। अगर आपको हिंदी पढ़ने आता है तो आप आसानी से संस्कृत पढ़ सकते हैं। बस दो तीन चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक रखना पड़ता है अनुस्वार का। अनुस्वार का उच्चारण कहीं म कहीं न, आधा में, आधा म आधा न के रूप में होता रहेगा। और उसके बाद आप सीधे सीधे पढ़ते चलिए। देखिए, हिरण्मयेन, ये आधा है तो हिरण नहीं पढ़ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित म, ये लास्ट में है। अगर अनुस्वार लास्ट में है तो उसका उच्चारण आधा म होता है। सत्यस्यापिहितम मुखम, ये हलंत है। हलंत का मतलब जिस भी वर्ण के साथ हलंत लगा रहेगा वो उसका उच्चारण आधा कर देता है। जैसे ये म है तो पूरा म पढ़िएगा, लेकिन इसमें हलंत लग गया मतलब ये आधा म है। तो मुखम, मुखम नहीं पढ़ना है, मुखम, मुखम नहीं, मुखम, ज्यादा म नहीं, पूरा म नहीं पढ़ना है, एकदम आधा म पढ़ना है। तत्वम, देखो अनुस्वार जो ऊपर टिकुली लगा है बिंदी, इस बिंदी का उच्चारण आधा म होता है बेटा।
तो तत्वम पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। एकदम है। अब मंत्र कैसे पढ़ना है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पुषन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अब इसका मतलब क्या है सर? मैं एक एक करके आपको चीजों को समझाता हूं, बस आप इतना समझिए कि अगर हम आपको इस चैप्टर को समझाने के लिए एक भक्त को यहां लाके खड़ा कर देते हैं, एक इंसान को खड़ा करते हैं, और वो इंसान ऐसा इंसान है जो सत्य के पथ पर चलता है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, भला चाहता है, और वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। अपनी दुनियादारी के साथ साथ वो ईश्वर को याद करता है, स्मरण करता है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। उस भक्त को हम लाके यहां पे खड़ा कर दिए, और वो भक्त ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु। पहले मेरी बात आप लोग आराम से सुन लो, और फिर मैं आपको इसके अंदर अर्थ लेके चलूंगा। अभी इसका ओवरऑल मीनिंग बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। वो कहता है, हे प्रभु, आपका दर्शन नहीं हो पाता है जल्दी, है? आपका दर्शन नहीं हो पाता है। हम तो माया की दुनिया में उलझे हुए हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं, और ये दुनियादारी में हम फंसे हुए हैं। सुबह उठते हैं तो सुबह से काम पे लग जाते हैं। प्रभु कम से कम उसके लिए तो दर्शन दे दो जो सत्य और धर्म के मार्ग पे चलता हो। प्रभु, हे परमेश्वर, आप कम से कम उसको तो अपना दर्शन दे दो जो सही रास्ते पर चलता हो, जो सत्य और धर्म के पथ पर चलता हो। क्योंकि सत्य का मुख जो है, सत्य क्या है? ईश्वर ही सत्य है। इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मृत्यु। मृत्यु प्राप्त करना मतलब आप ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं, अगर आपका कर्म अच्छा हुआ तो। मतलब समझिएगा, ये एक एक करके सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूं। तो वो भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, सत्य का जो मुख है ना, सत्य क्या है? ईश्वर। ईश्वर का मुख ढका हुआ है। तो मैं चाहता हूं आपका दर्शन कर लूं, लेकिन कैसे करूं? आपका मुख ढका हुआ है। ईश्वर का मुख ढका हुआ है, सत्य का मुख एकदम चमकते हुए पात्र से ढका हुआ है, सोने जैसा चमकता हुआ पात्र से ढका हुआ है। हे प्रभु, प्लीज इसे हटा लीजिए। किसके लिए हटा लीजिए? हटा लीजिए और अपना दर्शन दे दीजिए सिर्फ उसको जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता हो। बस यही मतलब है प्यारे बच्चों इसके लिए। हिरण्मयन का मतलब क्या हुआ? सोने जैसा चमकता। पात्रेण तृतीया विभक्ति लगी है, पात्र से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो तृतीया विभक्ति, जैसे राम का तृतीया रामेण होता है, बालक का तृतीया बालकेन होता है, वैसे ही पात्र का पात्रेण होता है। तो सोने जैसे चमकते पात्र से सत्यस्य अपिहितम, अपिहितम मतलब ढका हुआ, सत्यस्य सत्य का, सत्य का ढका हुआ है क्या? मुख। सत्य का मुख ढका हुआ मतलब ईश्वर का मुख ढका हुआ है। क्या ईश्वर का दर्शन सबको हो पाता है? नहीं हो पाता। साथियों, सच्चाई यही है कि हम सब लोग इस माया रूपी दुनिया में उलझे हुए हैं। जब संकट आता है तब भगवान को याद करते हैं, हे भगवान जी, मैट्रिक में हमारे 400 नंबर प्लस आ जी तो हमने रखी 1 किलो लड्डू चढ़ाई। ये स्वार्थ में डूबे हुए हैं हम माया रूपी दुनिया में उलझे हुए हैं। हम ईश्वर को सिर्फ अपनी जरूरत पर याद करते हैं। और जो भक्त हमेशा ईश्वर की आराधना करता हो, भक्ति के पथ पर चलता हो, उसके लिए सदैव ईश्वर, हालांकि ईश्वर तो सबके लिए है। मतलब भाव समझिए, भाव यही है। आप चाहे कबीरदास जी को देख लीजिए, चाहे संत रैदास को देख लीजिए, चाहे आप कबीरदास जी को देख लीजिए, तुलसीदास जी को देख लीजिए, इन सभी लोगों ने इस जीवन रूपी भवसागर से पार होने का एक ही रास्ता बताया, एक ही जड़ी बूटी दिया। कहा भाई, भगवान की भक्ति करो, भक्ति पथ पर चलोगे, जीवन रूपी भवसागर से पार हो जाओगे, सब कट जाएगा, अच्छे से कटेगा। तो वही यहां पे भाव है कि सोने जैसा चमकता हुआ पात्र से सत्य का मुख ढका है। सत्यस्य अभिहितम, सत्य का ढका है। क्या ढका है? मुखम, मुख। कर्मणि द्वितीया। तत्वम पुषण पावृणु अपावृणु। हे पुषण, हे भगवान, हे प्रभु, अपावृणु, हटा लीजिए ना इसे, हटा लीजिए प्रभु। किसके लिए? सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्मवान के लिए हटा लीजिए, उसके दर्शन के लिए हटा लीजिए।
तो कुल मिला के अर्थ क्या है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसे सत्य धर्मवान के लिए हटा दे। बस एक भक्त विनती कर रहा, आप बस ऐसा समझ के याद कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों समझ में आ जाए तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। आपकी पूरी संस्कृत की तैयारी मैं करा दूंगा, टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये पहला श्लोक, जो सवाल कहां से पूछेगा, कहेगा कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कहां से लिया गया, तो कहना है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ठीक है ना? सोने का पात्र, सोने के पात्र से किसका मुख ढका है? सत्य का मुख ढका है। इसे किसके लिए हटाना है? तो सत्य और धर्मवान के लिए। सत्य और धर्मवान का मतलब कि जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जो धर्म के मार्ग पर चलता हो, उसको सत्य धर्मवान हम कहते हैं। ओके, अब दूसरा आ जाइए। दूसरा लिया गया है कठ उपनिषद से। जैसे ईशावास्य उपनिषद, वैसे ही ये कठ उपनिषद से लिया गया और कहा जा रहा है अड़ो रड़ियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निरितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वितशोको धातु प्रसादान महीनमात्मनः। ये आप भी पढ़ सकते हो बड़े प्यार से। अड़ो रड़ियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतुः, देखो ये ह है, ये विसर्ग का उच्चारण ह बोला जाता है। तम क्रतुः, जैसे मान लो लिखा है बालक, तो ये बालक है, लेकिन अगर यहां पर विसर्ग लग गया तो बालकः, बालकः रामः विद्यालयः तम क्रतुः, तम क्रतुः। तो वैसे ही पश्यति वीत शोको, ये श है, वीत शोको धातु प्रसादान ही मानमात्मनः, ऐसे पढ़ेंगे। तो अड़ो रड़ियान का मतलब हो गया अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी छोटा। इसका मतलब क्या हुआ बालक? अणु से भी छोटा। और महतो महियान का मतलब हुआ महान से भी महान। आत्मा के, देखिए जंतु निहितो गुहायाम, आपको समझना यही है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में, हमारा जो हृदय है, उस हृदय रूपी गुफा में, हृदय एक गुफा की तरह है। क्यों गुफा कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसी गुफा में छिपा हुआ है आत्मा। आत्मा का निवास तो यही होता है बच्चों। हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम हाथ पांव हिला रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जग रहे हैं। कब तक? जब तक हमारे शरीर के अंदर आत्मा का वास है। अगर यही आत्मा शरीर का साथ छोड़ देता है तो हम निर्जीव बन जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो कहते हैं मर गए फलाना, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो इसको, इस जीव के इस हृदय को गुफा क्यों कहा गया? क्योंकि इस गुफा में आत्मा छिपा हुआ है। और छिपा हुआ कैसे? जो किसी को दिख ही नहीं रहा है। जब कोई चीज दिखता नहीं है तो कहते नहीं, कह रहे कहां छिपल बड़ा भाई, निकला भाई, कहां बड़ा, लौकत नहीं खा, मतलब दिखाई नहीं दे रहे हो, कहां हो, कितने छोटे हो और महान कितने हो। तो आत्मा सबको दिखता ही नहीं है। आत्मा किसी को दिखा है क्या? नहीं दिखा है। तो इतना छोटा है कि दिखा नहीं, और महान, बहुत महान। तो यही है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान, महतो महियान, महान से भी महान आत्मा छिपा हुआ है। आत्मा प्यारे बच्चों विद्यमान है, उपस्थित है। तो अब सवाल पूछा जाएगा कि महान से भी महान क्या है, तो कहेंगे आत्मा है। अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा है। जीव के हृदय रूपी गुफा में कौन है? आत्मा है। और फिर कहा जा रहा है तम क्रतुः पश्यति वितशोको धातु प्रसादान मन महीनमात्मनः। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। और जब ये शरीर का साथ आत्मा छोड़ देता है तो आत्मा परमात्मा के पास, आत्मा परमात्मा को चला जाता है शोक रहित होकर के। देखिए भाई, एक आप्त काम शब्द होता है, जिसकी कामना पूर्ण हो जाती है उसको आप्त काम कहा जाता है। तो जो संत होते हैं, जो अध्यात्म के पथ पर चलने वाले लोग हैं, ज्यादातर अध्यात्म में रहते हैं, वो हर पल ईश्वर को भजते हैं, नाम जप करते हैं। कोई इस दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं रहता है मेरे भाई। तो उस परम सत्य के दर्शन मात्र से, परम सत्य, सत्य क्या है? ईश्वर।
परमात्मा ही परम सत्य है। परमात्मा ही क्या है बच्चों? परम सत्य है। उनके परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर के परमात्मा को एकाकार हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। तीसरा है प्यारे बच्चों, मुंडकोपनिषद से लिया गया है मंत्र, और इस मंत्र में क्या कहा गया? सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रम तृषयो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। तो जैसे आप हिंदी पढ़ते हो वैसे ही बेटा संस्कृत पढ़ना है आप, ठीक है ना? सत्यमेव जयते, जब आप अपने विद्यालय में जाते हैं तो एक तरफ लिखा रहता है सत्यमेव जयते, लिखा रहता है ना, कहीं पर भी लिखा रहता है सत्य की ही जीत होती है, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ना अनरितम, ना अनरितम का मतलब क्या है? ना में अनरितम जोड़ा गया है तब बना है नानरितम। अनरितम का मतलब होता है बेटा असत्य। क्या होता है बाबू? असत्य। और न का मतलब होता है नहीं। यानी कुल मिला के मतलब युवा कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। असत्य की नहीं, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य को कोई हरा ही नहीं सकता। हाँ, कुछ पल के लिए परेशान किया जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया झूठा प्रपंचात्मक दुनिया है। हो सकता है कि अपनी झूठी रचना से, मतलब सॉरी, झूठे कार्यों से आपको फंसाया जा सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है, लेकिन आखिरी में जीत तो सत्य की ही होती है। तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, नानृतम, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, देवता लोगों का भी मार्ग का विस्तार कैसे होता है? सत्य के पथ से ही होता है। सत्य के पथ से ही विततो विस्तार होता है देवयानः। भाई सत्य से ही, अगर आप सत्य के मार्ग पे नहीं चलेंगे, धर्मवान नहीं होंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तो आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। कुकर्म करके आप सोचेंगे कि हम ईश्वर तक पहुंचे, मृत्यु के बाद हमको ईश्वर का दर्शन मिला, भाई कुछ नहीं होने वाला ऐसा। तो सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है, विस्तार हुआ है। येनाकृम त्रिष्यो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम, ये वही रास्ता होता है, सत्य का रास्ता वही रास्ता होता है जिससे होकर के आप्त काम। आप्त काम के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। आप्त काम का मतलब जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी, जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, कोई कामना नहीं, बस ईश्वर का दर्शन हो जाए, वही सबसे बड़ी चीज है। ये वही मार्ग है जिससे होकर के आप्त काम मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? ईश्वर का दर्शन, ईश्वर की भक्ति। मरते मरते तक भी कहा जाता है श्री राम नाम सत्य है, कहा जाता है ना। ईश्वर ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, और सब कुछ अस्थाई है। आज हमारे घर में एसी है, कल एसी नहीं रहेगा। आज हमारे पास मोबाइल है, हो सकता है कल ना रहे। आज किसी के पास पैसा है, परसों ना रहे। ये सब कुछ टेम्पररी है बच्चों, सिवाय एक के, मृत्यु। मृत्यु अस्थाई है, वो परमानेंट है, उसको कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता। और वो ईश्वर का ही रूप है, समझ जाइए एक तरीके से। ईश्वर ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है। तो ये हो गया। अगला हमारे पास है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया? कि यथा नद्यः चंद्यमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मतलब फिर से पढ़िए। यथा नद्यः स्यंद मानः, हाँ बोलना है इसको, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये मंत्र है, और आपको ये मंत्र रटने की जरूरत नहीं है। आपको अभी विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। आपको काम क्या है? आपको इसका मतलब समझ जाना है कि ये कहना क्या चाह रहा है, हमको इसको पढ़ने से क्या सीख मिल रहा है। देखिए, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो तो पढ़ने पे ये जरूर ध्यान रखो कि हमने पढ़ा तो हमें सीखने को क्या मिला। आप सिर्फ सिलेबस समझ के मत पढ़ो बेटा।
सिर्फ सिलेबस समझ के पढ़ोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। इसलिए तो यथा मतलब जिस प्रकार नदियां चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपने नाम को रूप को छोड़कर, विहाय का मतलब छोड़कर, जिस प्रकार नदियां अपने नाम को और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। अब सोचिए, कई सारी नदियां गई समुद्र में समा गई है। आपके गांव की नदी, हमारे गांव की नदी, दुनिया भर की जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियां, मान लीजिए हमारे गांव में मान लीजिए नदी है धर्मावती नदी कहते हैं, लेकिन जब सागर में चले जाइएगा तो वहां जाके ये नहीं कहिएगा अरे भाई देख हमारा गांव की नदी हो जो समुद्र में लौकतिया। ऐसा होगा कभी नहीं। आप सोचिए, 4 घर से पानी लेके आइए और एक बाल्टी में जाके मिला दीजिए, अलग अलग ग्लास का पानी, वो आपके घर का, ये हमारे घर का, ये इनके घर का, वो उनके घर का, लेकिन जब बाल्टी में डाल के मिला दिया गया तो अब कोई नहीं कह सकता कि देखो हमारा पानी वहां, मेरा पानी वहां। वहां नाम खत्म हो गया और इसका रूप खत्म हो गया। अब ये एक आकार हो गया, सब समाहित हो गया, मिल गया। वैसे ही जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार नदियां अपने नाम को रूप को छोड़ करके समुद्र में जाकर समा जाती है, विलीन हो जाती है, वैसे ही तथा उसी प्रकार, यथा मने जिस प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होता है वो भी अपने नाम और रूप से मुक्ति पा करके, सुनिए, किसको प्राप्त कर लेता है? परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपना नाम और रूप का त्याग करके परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर जाता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, वो भी एक दिन परम पिता परमेश्वर के दर्शन पा लेता है। अपना नाम और रूप को छोड़ करके वो सिर्फ ईश्वर का दास के रूप में जाना जाता है और वो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर जाता है। तो जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में समा जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर जाता है। यही सत्य है, यही सत्य है। यहां नाम और रूप नहीं चलता है, कीर्ति चलती है। एक चीज और सिखा दूं, कीर्ति चलती है। अच्छा कर्म रहेगा तो युगों युगों तक लोग आपको अमर रखेंगे। भले आपका शरीर नश्वर हो जाएगा, भले हम मृत हो जाएंगे, पर हम अपने कर्मों से जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। समझे मेरे भाई? चलो, अब हम चलते हैं अपने आखिरी श्लोक पे, जो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है ये मंत्र, और कहा जा रहा है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। मतलब लिखा गया है कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में खड़ा हूं। मतलब क्या है? ये पूरी दुनिया अंधेरी है, समझ जाना, ये पूरा का पूरा अंधकार है। लेकिन जैसे ही सुबह सूर्योदय होता है तो ये सारा अंधकार खत्म हो जाता है और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। समझ में आ रही है चीजें? वैसे ही यहां पर कहा जा रहा है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूं। ये दुनिया पूरी अंधेरी है, लेकिन आदित्य का उदय होता है, सूर्य का उदय होता है और उनके रंग, उनके प्रकाश से पूरी दुनिया क्या हो जाती है? प्रकाशित हो जाती है। तो अब ईश्वर को मानो, मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो मुझे समझता है, जो ईश्वर को समझता है, जो परमात्मा को समझता है, वो मृत्यु को पार कर जाता है। नहीं तो इसके अलावा लिखा है मृत्यु मेति न अन्य, नान्य का मतलब क्या है? न अन्य, नहीं है कोई अन्य मार्ग, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है मृत्यु को पार करने का। इसलिए ईश्वर को ही महान समझिए, ईश्वर को परम पुरुष समझिए। मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के सामने प्रकाश के रूप में यहां पर उपस्थित हूं। अगर जो भी मुझे जानेगा समझेगा वही मृत्यु को पार करेगा, इसके अलावा कोई मृत्यु को पार करने का दूसरा मार्ग नहीं है बाबू।
तो मंगलम पाठ की 5 मंत्र, पांचों मंत्र में आपको बड़े आसान शब्दों में समझा पाया हूं। बहुत ही आसान तरीकों से मैंने आपको समझाया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुल मिला के मतलब यही निकला कि सत्य के पथ पर चलिए, सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। ईश्वर ही सत्य है। भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्मवान बनना चाहिए, गुणवान बनना चाहिए, सत्यवान बनना चाहिए। सत्य के पथ पे चलिए। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। आपके शरीर के अंदर हृदय रूपी गुफा में आत्मा है, वो बहुत महान है। जब तक वो शरीर के अंदर है, हम सजीव के रूप लिए हुए हैं। जैसे ही वो शरीर का साथ छोड़ता है, हम निर्जीव बन जाते हैं। यही सत्य है। इसलिए अच्छा कर्म करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये चैप्टर? एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग, और अपने सभी दोस्तों तक प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। लव यू मेरे भाई। अगली क्लास में मिलेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ, और फिर हम एक एक चैप्टर ऐसे ही करके कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और मन लगा के प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।